शिबा इनू कोइन के अंदर मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए एक बार फिर बनती हुई नजर आ रही है। स्पॉट वालों के लिए यहाँ पर ये है कि आप लोगों को डाउन फॉल जो देखने को मिल रहा है इसमें आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग परचेजिंग जो है वो अपनी तैयार रखें और परचेजिंग यहाँ पर करें भी। यहाँ पर 16-10 के अंदर मार्केट एक बार फिर आ चुके हैं। जो लोग वन डे ट्रेड करते हैं या शॉर्ट ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए यही है कि यहाँ पर बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है फॉर स्पॉट। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पॉट वालों के लिए कह रहा हूँ। ये DCA का बेहतरीन रेट है और यहाँ से प्राइसेस आगे जाने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से मजीद गिरती भी है तो इतनी ज़्यादा मुझे गिरती हुई नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पे क्योंकि लगातार मार्केट जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, क्रैश पोजीशन के अंदर बनी हुई है, तो मुझे यहाँ पर बुलिश बनता हुआ नजर आ रहा है। और 1-2-3 दिन के अंदर जो है वो आप लोगों को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका असर भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को जो मेन चीज़ इस वीडियो के अंदर बतानी है वो ये बतानी है कि हमने देखा कि जो शिबा इनू की प्राइसेस है वो 21 के अंदर शिफ्ट हुई हैं। एक अच्छी जो है वो बुलिश हम लोगों को दी थी, एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पर अर्न किया था। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि प्राइसेस जो है वो गिरती गिरती 18-17 तक अपनी प्राइस को स्टेबल कर चुकी थी। अभी जो प्राइसेस नीचे ड्रॉप हो रही हैं, फॉल की तरफ आ रही हैं और 16-10 के अंदर आ चुके हैं। अभी भी 16-17 जो पोजीशन बनी हुई है, वो सिनेरियो जो एक क्रिएट हुआ था वो अभी भी उसी तरह जो है वो पड़ा हुआ है और उसको अभी तक जो है वो कोई भी ऐसा जो है वो मसला नहीं है। और अगर प्राइसेस मजीद नीचे गिरती हैं, यानी कि अगर 14 तक जाती हैं, फिर यहाँ पर जो 21 का जो एक टारगेट है वो जो है वो थोड़ा सा तगड़ा हो जाएगा कि यहाँ वहाँ तक मार्केट जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। और अगर जो है वो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो 16-17 या 18 तक वापस रिकवर ले लेती हैं तो ये पॉइंट दोबारा से जो है वो प्राइसेस 21 को टैकल करेगा और अब की बार जो है वो इसको ब्रेक करके 25 या 29 तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ अभी भी है, ये सिनेरियो अभी भी है, ये चांस अभी भी है, तो इसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो शिबा इनू कोइन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बात ये है कि अब प्राइसेस गिर रही हैं तो किस हद तक नीचे गिरेंगी, कितनी नीचे गिरेंगी, ये देखने वाली बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो ट्विटर को यूज़ करते हैं, दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं, एयर ड्रॉप और इस तरह की चीज़ें, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊँ कि जो चीज़ें आप लोग डेली बेसिस पे चार्ट के अंदर देखते हैं ना, ग्राफ के अंदर देखते हैं, जिसमें आपको सब कुछ सामने और वाज़ह नज़र आ रहा होता है, एक वो चीज़ है। दूसरी फंडामेंटली चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, इकॉनमी की क्या पोजीशन है, ट्रेड कैसे हो रही है, स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है, और यहाँ पर जो है वो नास्डैक की क्या सूरत हाल है। ठीक है, अमेरिका के अंदर जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे जो है वो काम कर रहे हैं, कैसे जनरेट हो रही हैं, और जो है वो तरक्की हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, या फिर जो है वो नुकसान की तरफ जा रहा है सारा कुछ। तो ज़ाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो के ऊपर भी पड़ता है। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो ETF अप्रूवल्स हैं इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो तकरीबन सारी जो फंडामेंटली चीज़ें होती हैं ये एक इम्पैक्ट डालती हैं, ये एक जोर डालती है, ये जोर बनाती हैं ताकि मार्केट को काबू किया जाए, मार्केट के अंदर कंट्रोल अपना बनाया जाए। और यही सबका जो है वो एक होता है। तो यहाँ पर टेक्निकली से ज़्यादा फंडामेंटली चीज़ों को जो है वो टैकल करना चाहिए और लोगों को ये देखना चाहिए कि ग्राफ के अंदर जो पोजीशन नज़र आ रही है, देखिए वक्ती तौर पे आपको सब कुछ उसी तरह नज़र आता होगा और वो चीज़ आइंदा 5-10 मिनट के अंदर हो भी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आप लोग ट्रेड लेते हो फ्यूचर ट्रेड के अंदर, स्कैल्पिंग, मैं आजकल हर बंदे को कहता हूँ स्कैल्पिंग के अंदर रहें, ज़्यादा आगे ना बढ़ें। एक बार प्रॉफिट निकल आएगा, डेट सेट बात खत्म, दूसरी बार आपको अकाउंट खुद फॉलो करना शुरू कर देगा और वो देखेगा कि भाई साहब ये ट्रेड क्या ले रहा है और क्या कर रहा है, वो आपको लिक्विडेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये आजकल एक्सचेंजेस के अंदर हो रहा है अपने आप को बचाने के लिए। वो आपसे साइन लेते हैं, सिग्नेचर लेते हैं कि इस चीज़ को टिक कर दो कि जो भी कुछ नुकसान है सारा कुछ ये तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से नहीं है। और फ्यूचर ट्रेड के अंदर तो वो देते ही प्रॉफिट आपको अपनी जेब से है अगर आप जीत जाते हो। तो अगर आप स्कैल्प के अंदर जो है वो कामयाब हो जाते हो, अपनी ट्रेड, आपकी ट्रेड 100% ठीक हो जाती है। ठीक है, वरना स्टॉप लॉस जो है वो कोई लोगों को लगाना नहीं आता, कुछ लोग जो लगाते नहीं हैं वो अच्छा खासा नुकसान उठा देते हैं, ये चीज़ें भी हैं। तो शिबा इनू कोइन आज के दिन जो है 16-10 के अंदर जो है वो आ चुका है। मजीद प्राइसेस जो है वो डाउन जो है वो जा सकती हैं। ठीक है, अभी जो है वो थोड़ी सी रिकवरी के बाद जो है वो प्राइसेस 16-40 या 41 या 50 के अंदर जो है वो चली गई हैं। मजीद जो है प्राइसेस अगर नीचे जाती हैं 15 के अंदर या 14 के अंदर आगे जब ठहर जाएंगी, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ प्राइसेस अब जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक या 21 तक जा सकती हैं, अपने जो अभी के जो ऑल टाइम हाई है उसको टच दे सकती हैं, आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी जो है प्राइसेस को वापस 17-18 तक ले आती है और ये वो पॉइंट बन जाता है, तो फिर हमारा वो चांस जो 21 को ब्रेक करने वाला है वो एक बार फिर कायम दायम रहेगा, यानी कि उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। 21 से आगे बढ़ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं, 25 को भी आ सकते हैं, 29 को भी टच दे सकते हैं, 3 को भी टच दे सकते हैं।
और ये चीज़ें आगे आगे होनी है, ये इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, ये होंगी। अगर आप बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बैठ के कह रहे होंगे कि भाई साहब कुछ भी नहीं होगा, तो उनके कहने से या ना कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ होना था वो हुआ है, और प्रॉफिट लेना था लिया है, तगड़ा प्रॉफिट लिया है, और अच्छा प्रॉफिट बनाया है, लोगों का भी बनवाया है, ठीक है। और हर बंदे का अपना अपना नसीब है, ठीक है। और क्रिप्टो जिसको पता है कि भाई साहब इसमें किसी का कोई भरोसा नहीं है, न्यूज़ अपडेट्स इस तरह की चीज़ों को लेकर जो है वो लोग आपको और हमें देखते हैं, बात ये है सिर्फ। बाकी हर बंदे ने खुद ही जो है वो आके मैदान में लड़ना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ट्रस्ट लेवल होता है जो किसी वक्त भी टूट सकता है, जाहिर सी बात है। एक्सचेंज है, जाहिर सी बात है, किसी वक्त भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जब शीबा इनू आया था तो हमने हॉट जो है वो के अंदर जो है वो हॉट बिट के अंदर जो है वो परचेज़ किया हुआ था। जिस वक्त उसके अंदर प्रॉफिट आया, हमारी मेल ही नहीं लगे, लॉगिन नहीं हो रहा था, वो यहाँ पर मसला बन गया। और वो उनकी टीम ने तकरीबन जब उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन आ गई थी ना, मिड के अंदर आ गई थी, तब जाके वो लॉगिन पासवर्ड वगैरह हमारे लगने स्टार्ट हुए, फिर हमने प्रॉफिट लिया। अगर हम लोग उसी टाइम के अंदर प्रॉफिट लेते तो लग पता जाता कितना प्रॉफिट आता, तो हमने वो प्रॉफिट तो लिए ही नहीं है जो हमें आया था। तो इस तरह की चीज़ें एक्सचेंजेस आपके साथ कर लेती हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पता है कि आप पैसा लेके जा रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है। और वो ऐसा चाहते नहीं है, एक्सचेंजेस कभी भी नहीं चाहते कि आप लोगों को फ़ायदा हो। वो ये चाहती हैं कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा पैसा लेकर आएँ हमारे पास, जिसको हम लोग आप लोगों को डिफरेंट तरीके से खींच लें आप लोगों से, आपके वैलेट से, ये सारी चीज़ें। तो शिबा इनू कोइन और इसके अलावा जितने भी कोइंस हैं, रिस्क काफ़ी हाई होता है, लेकिन वही बात है कि ट्रस्ट करने वाले यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनका यकीन होता है स्पॉट के अंदर कोई नुकसान नहीं है, और तब तक नुकसान नहीं है जब तक जो है वो आप लोग उसको सेल नहीं कर देते अपने 100% रिसर्च के बाद, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद, यकीन के बाद कि भाई साहब अगर इनमें से 3-4 प्रोजेक्ट मुझे फ्रॉड भी कर जाते हैं, स्कैम भी कर जाता है, बाकी कोइंस जो है वो ये नुकसान पूरा कर जाएंगे, उस हिसाब से मैंने परचेजिंग करनी है। उस हिसाब से आप 8 कोइन लें, 10 लें, 15 लें, या आपकी अपनी मर्जी है। और ज़्यादा भी लोग लेते हैं, तकरीबन हर कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कुछ लोगों ने की होती है। मुझे ऐसे बंदे पता है मार्केट के अंदर जिसने तकरीबन बाइनेंस के अंदर हर कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो डूबा पड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। आप हर कोइन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करो, वो आपको प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा आपको नहीं पता, और आप जैसे इसके लिए कि शायद ये प्रॉफिट दे जाए, ये दे जाए, ठीक है। तो वो चीज़ भी है, लेकिन वो नुकसान के हाई चांसेस है, उसमें रिस्क मैनेज नहीं होगा। वो बात है कि जहाँ से प्रॉफिट निकला तो निकाल लूँगा, वरना जिसमें से नुकसान होगा, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो ये भी चीज़ें थी। उम्मीद आप लोग ये समझ आएंगे। तो ये टाइम है परफेक्ट बाइंग करने का, टैकल रखिएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग ये समझ आएंगे। मुझे तो ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, तो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो फॉलो भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।